ठीक है, जो अभी हमारा सेलेनियम था ना, सेलेनियम को बेसिकली सेलेनियम वेब ड्राइवर भी बोलते हैं। सेलेनियम वेब ड्राइवर मतलब अगर कहीं पे इंटरव्यू वगैरह में या फिर कहीं वैकेंसी देखोगे ना, तो वहाँ पे रहता है सेलेनियम वेब ड्राइवर ऐसे लिखा होता है। तो सिर्फ सेलेनियम एक टूल हमें तो सब पता था कि क्या काम करता है या किस लिए यूज़ करते हैं। अब ये वेब ड्राइवर क्या हो गया? तो सेलेनियम का एक हायरार्की होती है। उसके अंदर जो वेब ड्राइवर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सेलेनियम के अंदर। अब सेलेनियम का जो आर्किटेक्चर देखेंगे उसमें क्या होगा, ये जितने भी ड्राइवर फाइल्स है, क्रोम ड्राइवर हो गया या फिर फायरफॉक्स ड्राइवर हो गया, हर ड्राइवर जो क्लासेस हैं वो, अगर आप देखोगे, ये इनहेरिट कर रही है दूसरी क्लासेस को। ठीक, तो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेब ड्राइवर, पहली बात तो वेब ड्राइवर क्या है, इट इज़ अ इंटरफेस, है ना, हमने जावा में पढ़ा इंटरफेस है। और इंटरफेसेस क्या होते हैं, दूसरी क्लासेस में इनहेरिट होते हैं, और इनहेरिट होने के बाद क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। तो वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है जो कि हर क्लास में इनहेरिट हो रहा है। इमेज आप देखोगे तो अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं क्रोम ड्राइवर, है ना, क्रोम ड्राइवर मतलब क्रोम ब्राउज़र को अगर ऑटोमेट करना है तो ये वाला क्लास हम यूज़ करते हैं। इस क्लास का हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट और उसके अंदर की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली फायरफॉक्स ड्राइवर भी है, सफारी ड्राइवर भी है। ऐसे ही एज ब्राउज़र के लिए एज ड्राइवर भी होगा। तो जितने ब्राउज़र उतनी उनके ब्राउज़र ड्राइवर क्लासेस। अरे सारी क्लासेस ये देखो, ये एक्सटेंड कर रही है किसको, रिमोट वेब ड्राइवर को। रिमोट वेब ड्राइवर एक क्लास है, ये इम्प्लीमेंट कर रही है वेब ड्राइवर इंटरफेस को, है ना। तो वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, और इंटरफेस में क्या होते हैं, सारे ही क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट्स होंगे रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर। और रिमोट वेब ड्राइवर जो क्लास है वो सारी जगह पे इनहेरिट हो रही है। तो इनडायरेक्टली वेब ड्राइवर के जो मेथड्स हैं वो इन तीन क्लासेस में भी क्या होंगे, इनहेरिट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो वेब ड्राइवर के मेथड बने हुए हैं ये सिमिलर है जो हम अभी तक यूज़ करते हुए आए। अपनी क्लास में जो हमने यूज़ किया ना, ये वाला ड्राइवर डॉट गेट, मैनेज, क्विट, सिमिलरली फाइंड एलिमेंट हमने बुलाया। तो जो ड्राइवर से हम जो चीज़ बुला रहे हैं तो वो कहाँ से आ रही है, क्रोम ड्राइवर से आ रही है। बेसिकली वो क्रोम ड्राइवर से आ नहीं रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है, वेब ड्राइवर से, है ना। हमने हायरार्की देखा है इनहेरिटेंस जब पढ़ रहे थे। तो इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता था, पेरेंट की चीज़ें चाइल्ड के अंदर आती थी। तो यहाँ पे जो पेरेंट कौन है, वेब ड्राइवर। इसका जो चाइल्ड है रिमोट वेब ड्राइवर, और इसके भी चाइल्ड्स हैं इतने अलग अलग ड्राइवर्स। तो जो वेब ड्राइवर में रखा हुआ है वो इम्प्लीमेंट होगा इस रिमोट वेब ड्राइवर क्लास में, और यहाँ से एक्सटेंड होगा इन तीन क्लासेस में। ठीक है, इतना क्लियर। तो जो हायरार्की है सेलेनियम की ऐसे चलती है ना। सबसे ऊपर है वेब ड्राइवर, रिमोट वेब ड्राइवर, देन ये ब्राउज़र क्लासेस। वेब ड्राइवर के ऊपर भी एक और इंटरफेस है, सर्च कॉन्टेक्स्ट। तो सर्च कॉन्टेक्स्ट का उतना रोल नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेन जो रोल है वेब ड्राइवर का ही होता है। तो अगर किसी ने बोला सेलेनियम क्या होता है, सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या होता है, तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि सेलेनियम वेब ड्राइवर इट इज़ अ टॉप मोस्ट इंटरफेस इन सेलेनियम हायरार्की। तो हायरार्की आप क्या बताओगे, सबसे ऊपर इंटरफेस है वेब ड्राइवर, उसके नीचे में उसका चाइल्ड है एक रिमोट वेब ड्राइवर, और उसके भी तीन अलग अलग चाइल्ड है, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, सफारी ड्राइवर। बेसिकली तीन नहीं है यहाँ पे, जितने ब्राउजर्स ये सपोर्ट करता है सेलेनियम उतने उनके ड्राइवर क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो ये हायरार्की बनती है। तो जो वेब ड्राइवर होता है बेसिकली, जो हम सेलेनियम से जितने ऑटोमेशन के काम करते हैं वो सारे वेब ड्राइवर से ही आ रहे हैं, है ना। सबको मिला के हम सेलेनियम एक टूल बोल रहे हैं, लेकिन वेब ड्राइवर के अंदर क्या प्रेजेंट है, टू हैंडल और टू ऑटोमेट वेब ब्राउजर्स। ठीक है, या बोल सकते हो इट हैज़ सम मेथड और इट हैज़ सम एक्शन टू परफॉर्म और टू ऑटोमेट वेब ब्राउजर्स। ठीक है, तो ये हायरार्की बनती है। ओके, ये हो गया। तो वेब ड्राइवर जो इंटरफेस है, और ये क्या हो सकता है, पेरेंट, देन उसके नीचे आता है रिमोट वेब ड्राइवर, ये क्या है, क्लास, है ना, ये चाइल्ड ऑफ वेब ड्राइवर बोल सकते हो। देन हमारे पास आएगा क्रोम ड्राइवर, इसके बाद है फायरफॉक्स ड्राइवर, और ऐसे ही सफारी ड्राइवर, मतलब जितने भी रहेंगे। और ये सब क्या हो जाएंगे, ये भी क्लासेस ही है। और ये सब क्या है, चाइल्ड ऑफ रिमोट वेब ड्राइवर, है ना। ये हायरार्की समझ में आ गई। ये पेरेंट इंटरफेस है, ये इम्प्लीमेंट होगा इस क्लास के अंदर, और एक क्लास एक्सटेंड होगी रिमोट वेब इसके अंदर, सफारी, फायरफॉक्स एंड क्रोम। हाँ, तो ये प्रोटेक्टेड क्लास बनी है, इसका यूज़ क्या होगा, उनको बाहर नहीं लेके जाना है तभी उसने बना के रखा है वैसा, करेक्ट। अभी प्रोटेक्टेड क्यों है उसके डीप में मत जाओ ना, हमें सिर्फ वर्किंग समझना है।
प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है वो याद रखो। किसने बोला प्रोटेक्टेड क्यों है, तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि प्रोटेक्टेड की चीज़ें विद इन पैकेज यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ पैकेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आउटसाइड ऑफ पैकेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका भी एक रूल था, यूजिंग चाइल्ड क्लास हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। चाइल्ड अगर क्लास है तब उसको प्रोटेक्टेड को ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। एक जावा का कॉन्सेप्ट था जिसे हम बोलते हैं अपकास्टिंग। ये मैंने नहीं बताया तो अभी मैं कवर कर देता हूँ अपकास्टिंग क्या होती है। हम जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका जो एड्रेस आएगा वो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में, और उसका जो डेटा टाइप रहता है या फिर रिटर्न टाइप रहता है वो भी क्या रहता है, उसी क्लास का रहेगा, है ना। ये हमको पता है, पहले यूज़ करते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनता था उसी क्लास के टाइप में या उसी क्लास के रिटर्न टाइप में हम उस वेरिएबल को एड्रेस को स्टोर कर देते थे। ठीक है। अपकास्टिंग का मतलब क्या होता है, आप जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और जब उस वेरिएबल में सेव कर रहे हो, उसका टाइप जो रहेगा वही क्लास नहीं रहेगी, उसकी पेरेंट क्लास रहेगी। ठीक है। क्या करना होता है इसके अंदर, आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, उस ऑब्जेक्ट को इस वेरिएबल में स्टोर करते हो, लेकिन यहाँ पे जो उसका टाइप रहेगा, या उसका रिटर्न टाइप बोलो, डेटा टाइप बोलो, जो भी बोल सकते हो, जो उसका बेसिकली टाइप होगा वो उसी क्लास को नहीं लेंगे, उसके पेरेंट को ले लेंगे। तो हमारे केस में क्या है, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स, सफारी, इन सब का पेरेंट कौन है, रिमोट वेब ड्राइवर। और रिमोट वेब ड्राइवर का भी पेरेंट कौन है, वेब ड्राइवर। ठीक है। तो इनडायरेक्टली वेब ड्राइवर ही है, तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ वेब ड्राइवर, ठीक है। अब ये इंपोर्ट करने बोलेगा क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया अभी तक, ये आ गया इंपोर्ट। तो यहाँ पे देखो ये लाइन अब चल रही है, एरर नहीं दे रही। हमने यहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट किसका, क्रोम ड्राइवर का, स्टोर किया है उसका एड्रेस इस ऑब्जेक्ट में, लेकिन इसका टाइप जो लिया है क्रोम ड्राइवर ना लेते हुए हमने ले लिया वेब ड्राइवर। और वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट ऑफ दिस क्लास। तो चाइल्ड और पेरेंट की कंडीशन में आप ऐसे अपकास्टिंग बोलते हैं इसको। अपकास्टिंग मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन जो स्टोर करोगे उसका टाइप क्या रहना चाहिए, उसका पेरेंट। क्या किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन जब उसको एक वेरिएबल में स्टोर करोगे उसका टाइप क्या रहेगा, वो उसका पेरेंट। तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है लेकिन स्टोर पेरेंट में कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं अपकास्टिंग। ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास एंड स्टोर in a variable of type its parent। और ये चीज़ कब आ सकती है, जब तक इनहेरिटेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर इनहेरिटेंस ही नहीं है मतलब चाइल्ड और पेरेंट ही नहीं रहेंगे। चाइल्ड और पेरेंट नहीं है तो आप अपकास्टिंग नहीं कर सकते, है ना। तो जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है किसका है, चाइल्ड का। ऑब्जेक्ट जो बना है वो किसका रहेगा, चाइल्ड का। यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर हुआ है वो भी चाइल्ड का, बस इसका टाइप जो रहेगा उसका पेरेंट रहेगा। समझ गया, ऐसे समझ लो। यहाँ से मैंने क्या किया, एक्सटेंड्स किया डे 6 को। तो यहाँ पे डे 7 चाइल्ड है और डे 6 जो उसका पेरेंट है। इसी का ऑब्जेक्ट अगर मुझे बनाना है डे 7 का, तो मैं कैसे बनाता हूँ, डे 7 डी, इसको करते हैं D1 इक्वल टू न्यू डे 7। ये नॉर्मल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ इसी क्लास का। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, डे 7 तो इसका चाइल्ड है और डे 6 क्या है, इसका पेरेंट। मैं चाइल्ड बनाने के बाद, है ना, इसको दूसरा करता हूँ। चाइल्ड बनाने के बाद जब इसको वेरिएबल में स्टोर करोगे, सिर्फ इसका टाइप आप क्या करो, पेरेंट कर दो। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में जाके स्टोर हो रहा है, पेरेंट के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अपकास्टिंग। अब से जब भी यूज़ करोगे ना, तो ये क्रोम ड्राइवर वाला जो पहले यूज़ करते थे, इसको बना देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पहले से होता था ऐसे। अब ये वाला यूज़ मत करना, अब ये वाला यूज़ करना। ठीक, दोनों में कोई इशू नहीं आएगा, दोनों कर सकते हो। बट एक एडवांटेज ये है, क्रोम ड्राइवर जो क्लास है ये सिर्फ हैंडल कर सकती है क्रोम ब्राउज़र को, है ना। इसको भी ऐड कर देता हूँ, ओनली टू हैंडल क्रोम ब्राउज़र। ये हमें पहले से पता है, जितने ब्राउज़र उतने उनके क्लासेस। तो ये क्रोम ड्राइवर है मतलब ये क्रोम ब्राउज़र को ही हैंडल करेगा। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्रोम ड्राइवर का, लेकिन इससे स्टोर कर रहे हैं उसके पेरेंट में। तो वेब ड्राइवर के अंदर जो मेथड है या एक्शन है वो सारे ही क्लासेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम, ये तीनों भी सिर्फ अपने अपने ब्राउज़र को हैंडल करेंगे। सेम मेथड आपके यहाँ पे रखे हुए वेब ड्राइवर के अंदर भी।
तो ये तीनों भी अपने अपने ब्राउज़र को हैंडल कर रहे हैं, बट वेब ड्राइवर के अंदर जो मेथड है या एक्शन है वो सारे ही ब्राउज़र के ऊपर अप्लीकेबल होंगे। तो जब भी हम ऐसे किसी भी ऑटोमेशन को यूज़ करते हैं ना, या किसी भी ब्राउज़र को ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो हम ये वाली स्टेटमेंट ही यूज़ करते हैं। अब चेंजेस क्या लगेंगे, देखो अगर यही लाइन आप यूज़ करते किसी और ब्राउज़र के लिए, फॉर एग्जांपल सफारी के लिए, तो आपको सफारी के लिए अलग से बनाना पड़ता है ऐसे, ड्राइवर इक्वल टू न्यू सफारी ड्राइवर, है ना। अब ये दोनों ड्राइवर ड्राइवर नहीं रह सकते, इसको ड्राइवर 1 देना पड़ेगा और इसको ड्राइवर 2 देना पड़ेगा, राइट। इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं फायरफॉक्स का बनाता हूँ तो अगेन मुझे ड्राइवर 3 लेना पड़ेगा फिर, और ये हो जाएगा सफारी के लिए, सॉरी फायरफॉक्स के लिए। ठीक है, तो 3 यहाँ पे मेरे ड्राइवर हो गए और 3 ब्राउज़र को हैंडल मुझे करना है। ठीक, ये अलग अलग यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करना हो रहा है ना। जितने ब्राउज़र है उतने बार मुझे इनिशियलाइज करना हो रहा है। बट ये कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक ही ड्राइवर ले सकते हो और एक ही वेब ड्राइवर ले सकते हो। सिर्फ आपका चेंज होगा ये, कैसे चेंज होगा, ये चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये क्या बन गया, ग्लोबल बन गया, करेक्ट। ग्लोबल को हम क्या कर सकते हैं, फिर स्टैटिक भी बना सकते हैं। तो अभी के लिए इसको बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक। अब स्टैटिक है तो डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा, यहाँ से अब हटा देते हैं। इतना कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए, जावा में ऑलरेडी पढ़े। यहाँ पे हमारा स्टैटिक है जो कि ग्लोबल है, और यहाँ पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं। अब यही चीज़ को अगर मैं रिपीटेटिव यूज़ करूँ ऐसे, यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दूँ सफारी और यहाँ पे चेंज कर दूँ फायरफॉक्स, ठीक। ये देखो तीनों भी अलग अलग यहाँ पे ड्राइवर्स है, लेकिन स्टोर किस में कर रहा हूँ मैं, एक ही वेरिएबल में जो कि ड्राइवर है, और यहाँ पे भी एक ही ड्राइवर बना हुआ है। बट इस केस में क्या हो रहा है, मुझे हर बार अलग अलग ड्राइवर लेना पड़ रहा है, मतलब मेरे पास 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी जितना, मतलब मेरे पास अगर 5 ड्राइवर्स हैं, 5 ब्राउजर है, आपको 5 बार ऐसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप 3 बार इनिशियलाइज कर रहे हो, लेकिन इनिशियलाइज करके किस में डाल रहे हो, एक ही वेरिएबल में। आपका एनी हाउ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, या इसको बोल सकते हो एक ही रेफरेंस वेरिएबल यूज हो रहा है, और ये इसका जो टाइप रहेगा वो क्या है, सिंगल एक वेब ड्राइवर ही है। तो इससे ये समझ में आया, वेब ड्राइवर के अंदर सारे ही मेथड अवेलेबल है जो कि हर एक ब्राउज़र के ऊपर आप एक्शन कर सकते हो। लेकिन क्रोम ड्राइवर, सफारी एंड फायरफॉक्स, इनके पास उनके ही हैंडल करने के लिए ब्राउज़र है। अब ये स्टेटमेंट यूज़ किया हो तो इसकी वजह से फायरफॉक्स से सफारी को हैंडल नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक ही वेब ड्राइवर वाले ड्राइवर को यूज़ करके इसको रेफरेंस वेरिएबल आप तीनों में भी एक्शन कर सकते हो। यहाँ पे क्रोम की वैल्यू आ गई, यहाँ फायरफॉक्स सफारी की आ गई, और यहाँ पे फायरफॉक्स की आ गई। ठीक है, अब जो ये चलेगा, ठीक, किस में चलेगा, फायरफॉक्स में चलेगा, करेक्ट है ना। ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, री इनिशियलाइज कर रहे सिंपली, और कुछ नहीं। तो लास्ट में फायरफॉक्स को इनिशियलाइज किया है तो फायरफॉक्स पे ही चलेगा ये। मैं चाहता हूँ इसको अलग अलग चलाना, अलग अलग चलाना, उसके लिए पैरेलल टेस्टिंग होती है, जो टेस्ट एनजी हम पढ़ेंगे ना आगे तब आएगा। अभी के लिए एक चीज़ ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चलाना है, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, तो कमेंट करके चला सकते हो। अगर मुझे क्रोम चलाना है तो इन दोनों को क्या करो, आप कमेंट कर दो ऐसे। आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है कैसे करना वो तो बाद में आएगा, अभी के लिए कर सकते हो ऐसे कमेंट करके। आपको एक ही चीज़ यूज़ करना है, ये वेब ड्राइवर, ठीक है। तीनों जगह एक ही चीज़ यूज़ हो रही है। सफारी करना है, इसको कमेंट कर दो, सफारी पे चल जाएगा, ठीक। लेकिन यही केस अगर यहाँ रहता तो आपको पूरे कोड में ड्राइवर 1 या ड्राइवर 2 ड्राइवर 3 चेंज करना होता या नहीं। इसी को अगर मैं ऐसे करके बताऊं, मान लो अभी ये चल रहा है ड्राइवर 1 ड्राइवर 2, अगर मुझे इसको क्रोम में चलाना होता तो यहाँ क्या करता, मैं ड्राइवर 1, यहाँ ड्राइवर 1 और यहाँ ड्राइवर 1 ऐसे ही करता। मुझे अगर सफारी में चलाना है तो मैं क्या करता, इसको कमेंट करता, अब यहाँ पे करता ड्राइवर 2 क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं, फालतू की मेहनत हो रही है हमारी। इस केस में हमको कुछ भी नहीं करना था, हमको बस लाइन को कमेंट कर दो, एक लाइन को, काम हो गया हमारा।
यहाँ पे जब जब आप ड्राइवर चेंज करोगे, वो ड्राइवर हर जगह प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी वो एक्शन कर पाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए अब से ये वाला पैटर्न हम यूज़ नहीं करेंगे। अब कौन सा यूज़ करेंगे? सिंपल ये वाला। और इसके लिए कहाँ स्टोर करना है? सिर्फ एक वेब ड्राइवर के अंदर कर दो, क्योंकि वेब ड्राइवर वो सबका पेरेंट है, वो सबको हैंडल कर लेगा।